हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये स्वेटर बना के दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत है। ये स्वेटर 2 से 3 साल के बच्चे के लिए आएगा। चलिए तो मैं आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक किस तरह से स्वेटर बनाते हैं वो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। इसे मैंने 9 नंबर के निटिंग नीडल में और 4 प्लाई का ऊल से बनाया है। इस ऊल से पहले हमें ऊल को डबल कर लेना है। धागा को डबल करके फिर यहाँ पर बीच में एक नॉट बना लेना है इस तरह से। ये अब यहाँ पर दोनों नीडल को लगाकर फिर हमें फंदे बनाना है। अगर आपको फंदा बनाना नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल में एक वीडियो बना के रखा है और उसे आप देख सकते हैं। इस तरह से आगे किया और इसमें से एक और दूसरे फिंगर में से ये इसी तरह से। अब हमें 56 स्टिच यहाँ पर फंदे लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 56 फंदे लगा लेती हूँ, फिर मैं आगे दिखाऊंगी। 55 56। अब ये हो गया 56। अब एक नीडल को यहाँ से उतार लेना है, ठीक है। अब इसे अब पीछे से रंग साइड से ये हुआ। अब इसके यहाँ पर पीछे से लगाकर इसे निकाल देना है। फिर दूसरे में इसी तरह से हमें ये लाइन पूरा कंप्लीट करना है। मैं ये लाइन कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको रॉन्ग साइड से दिखाऊंगी, ठीक है। ये मेरा कंप्लीट हुआ। ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड। अब उल्टी साइड से इसे आगे रखना है। ये नीडल को आगे में इसे पीछे से लिया था, अब आगे से ये लगाया, फिर ऊपर से ऐसे ही ये उल्टा साइड कंप्लीट करना है इसी तरह से। ये मैंने कलर के लिए बनाया है, इसलिए कम फंदे रखे हैं यहाँ पर। अब इसी तरह से राइट साइड से भी, राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा, मैंने जैसा कहा ठीक उसी तरह से हमें इस साइड से 3 टाइम्स और इस साइड से 3 टाइम्स बना लेना है। उतना मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये मैंने इतना बना लिया। अब यहाँ से हमें डिज़ाइन देना है ऊपर, उसके लिए मैं बना रही हूँ। ध्यान से आप देखिएगा। एक बनाया। अब धागा अपनी तरफ लाना है आगे और इन दोनों को एक साथ बुनना है। अब फिर और एक ऐसे ही नॉर्मल बुनना है। फिर से धागा अपनी तरफ, दो को एक करना है। ये हमारा बढ़ गया तो यहाँ पर एक कम हुआ, घटाया है, और एक नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं राइट साइड से बनाना है हमें, ये दिख रहा होगा आपको। फिर धागा अपनी तरफ, 2 का एक किया, फिर एक बनाया। अब वही है, धागा अपनी तरफ लाना है, 2 का एक करना है, फिर एक नॉर्मल बनाना है। इसी तरह से ये लाइन हमें कंप्लीट करना है। मैं ये लाइन कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाऊंगी।
अब ये लाइन मेरा कंप्लीट हुआ। अब पीछे से आगे मैंने जैसे कहा था ठीक उसी तरह से ये लगाया। रंग साइड है, रंग साइड से नीडल का ऊपर लगाना है इस तरह से, और जब हम इस साइड आएंगे उसके बाद इसे लगाना है। अब ये हमारा वो जाली वाला था तो इसे यहाँ पर ये बनाएंगे, फिर इसे भी ये हमारा हॉल जैसा होगा, यहाँ पर दिखते हुए चला जाएगा। इसे भी मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने जितना बनाया था उतना ही यहाँ पर अब बनाना है। रॉन्ग साइड से 3 टाइम्स और राइट साइड से भी 3 टाइम्स। ठीक है, तो मैं उतना बना लेती हूँ, फिर मैं आगे दिखाऊंगी। अब मैंने इतना बना लिया है, यहाँ पर जितना है यहाँ पर भी उतना ही है। अब इसे फोल्ड करना है इस तरह से। अब यहाँ से ये लगाया, फिर एक चेन में से ये पीछे से एक चेन में से एक निकाल लेना है इस तरह से, और फिर इसी तरह से ये सारे लाइन कंप्लीट करना है। एक चेन में से एक ऐसे निकाल कर ये इसमें से, और एक चेन ये निकाला, फिर ये इसी तरह से हमें सारे 56 स्टिच निकाल लेना है। यहाँ पर हमारा इस तरह से ये डिजाइन आएगा। ये मेरा डिज़ाइन बन गया। ये कलर है, इसे आप यहाँ पर अच्छे से आपको समझ नहीं आया तो इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, उसी से आप देखकर बना सकते हैं। ठीक है, अब रॉन्ग साइड से हमें इन यहाँ पर 56 फंदे हैं। अब हमें इसे बढ़ाना है। ये तो सिर्फ कलर के लिए था, इसलिए अब यहाँ पर हमें फंदे को बढ़ाकर 88 करना है। मैं कैसे बढ़ाती हूँ दिखाती हूँ आपको। एक नॉर्मल बनाया उल्टे साइड से, फिर इसे बनाया, बुना, इसे अभी छोड़ना नहीं है, इसके पीछे से और एक बनाना है, बुनना है इस तरह से, फिर एक ऐसे ही बुनना है, फिर दूसरे को आगे से एक बार, और इसे निकालना नहीं है, फिर से एक बार। इसी तरह से हमें ये सारे कंप्लीट करके टोटल 88 फंदे निकाल लेना है। एक बनाया, फिर इसे बनाया, उतारना नहीं है, पीछे से फिर से एक लिया। मैं इसी तरह से ये कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मेरा कंप्लीट हुआ। अब सीधे साइड से अब क्या करना है आप ध्यान से देखिएगा। अब पहले मैं 8 फंदे 8 स्टिच में रॉन्ग साइड सीधे साइड से मैं उल्टा बुनूंगी इस तरह से। पहले के 8 2 3 4 5 6
7 8। अब हमें ये डिवाइड कर लेना है। आगे हमारे यहाँ पर बाजू भी निकालना है और पीछे का एक, दो आगे का, एक पीछे का और दो बाजू निकालना है। इसके लिए हमें पहले 20 फंदे हमें आगे के लिए रखना है, इस साइड 20 फंदे आगे के लिए, और यहाँ पर बाजू आएगा, फिर पीछे का, फिर बाजू। ठीक है, तो 8 हो गया। अब धागा पीछे, अब यहाँ पर 8, अब यहाँ पर 12, ऐसे सीधा सीधा बनाना है, बुनना है। ये हुआ। इसी तरह से अब 12 स्टिच हमें सीधा सीधा बुनना है। ये बॉर्डर मिलाकर हमारा 20 स्टिच रखना था, तो इसलिए यहाँ पर 8 बॉर्डर हो गया। अब यहाँ से 12 उसे 20 हुआ। अब यहाँ पर हमें जाली लगाना है। धागा अपनी साइड, एक बनाया, दो बुनना है। यहाँ पर ये एक और ये एक, दो हुआ। फिर से धागा अपनी साइड, यहाँ पर मैं एक मार्क लगा देती हूँ आपके सुविधा के लिए, और धागा पीछे। अब फिर से हमें यहाँ पर 8 स्टिच सीधा सीधा बुनते हुए जाना है। सॉरी, 8 स्टिच नहीं, हमें 10 स्टिच बुनना है। अब 10 स्टिच बुनने के बाद फिर से धागा अपनी साइड, जाली लगाना है। एक, दो बनाया, फिर धागा अपनी साइड। अब यहाँ से ये हमारा आगे है, ये बाजू है। अब यहाँ से फिर से 20 स्टिच बुन लेना है। ये हमारा पीछे का है। एक हुआ, दो, इसी तरह से अब 20 स्टिच बनाना है। 20 स्टिच बनाने के बाद फिर से धागा अपनी साइड, एक, दो बनाया, फिर धागा अपनी साइड। अब यहाँ पर फिर से हमें 10 स्टिच बुनना है। यहाँ पर 10 बुना था बाजू के लिए, फिर यहाँ पर दूसरे बाजू के लिए 10 स्टिच बुनना है। उसके लिए ये जाली, ये हो गया एक, दो, इसी तरह से अब हमें 10 स्टिच बुनना है। फिर से 10 स्टिच बुनने के बाद जाली लगाना है। धागा अपनी साइड, एक और एक, दो बनाया, फिर धागा अपनी साइड। अब हमें पहले के 12 स्टिच बुनना है, फिर 8 स्टिच हमें सीधी साइड से उल्टा बुनना है। ठीक है, मैं यहाँ पर 12 स्टिच बुन लेती हूँ पहले तो। अब यहाँ से धागा अपनी साइड करके ये सारे उल्टा बुनना है। ये हमारा आगे वाला बॉर्डर आएगा, इसके लिए है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। मैंने सिर्फ एक ही स्टिच मार्क लगाया है, यहाँ पर लगाना भूल गई। आप चाहे तो लगा सकते हैं, फिर भी ना लगाए तो इस तरह से हमारे यहाँ पर जाली दिख जाएगा। रंग साइड से पूरा उल्टा बुनना है, इस तरह से आगे जैसे आप बुनते थे उसी तरह से। इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ रंग साइड। ये हमारा जाली वाला है, इसे भी इसी तरह से बुनना है। रंग साइड कंप्लीट करने के बाद फिर राइट साइड से वही है, ये
8 लाइन तो हमें आगे से बुनना है। 8 स्टिच, 8 लाइन नहीं 8 स्टिच, ये 8 स्टिच आगे से। जब हम सीधे साइड से बना रहे होते हैं तभी आगे से ही बुनना है। अब 8 लाइन बना लिया। अब धागा पीछे, फिर से ये 12 बनाना है, यहाँ पर बुनना है। 12 स्टिच बुन के फिर हमारा यहाँ पर जाली आएगा। ये डिवाइड किया है दो, आगे का इस साइड एक और इस साइड एक, और फिर ये बाजू है दो और एक पीछे का। अब आपको इसी तरह से बनाना है। रॉन्ग साइड से ये बॉर्डर उल्टा बनाना है और सीधी साइड से भी उल्टा। जहाँ पर जाली दिख रहा है वहाँ पर जाली लगाना है। ये मेरा जाली वाला है ये। अब यहाँ पर धागा अपनी साइड, दो बुनना है बीच में, एक दो, फिर से धागा अपनी साइड, ये बनाया। अब यहाँ पर 10 स्टिच बुनना है, फिर जाली लगाना है, फिर 20 स्टिच बुनना है, फिर जाली लगाना है दो, फिर यहाँ 10 स्टिच बुनना है, फिर जाली लगाना है, फिर से हमारा लास्ट में है 20। उसी तरह से आप बनाते हुए जाइए जब तक आपका नेक से लेकर शोल्डर तक नहीं आएगा। कम से कम उतना बनाइए आप अपने हिसाब से या बहन भाई के हिसाब से, ठीक है। तो मैं उतना बना लेती हूँ। हमारा यहाँ पर स्टिच बढ़ते हुए जाएगा। देखिए फ्रेंड, अब मैंने इतना बना लिया है। यहाँ पर दो बटन होल है, एक यहाँ पर और एक यहाँ। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होगा। यहाँ पर हैंड भी उतार के रखना है। आगे में डिवाइड किया था, दो हैंड का, दो आगे का और एक पीछे का, उसी में से ये दोनों हैंड को उतार के रखना है। फिर ये बना के फिर लास्ट में हैंड बनाना है। देखिए मैंने यहाँ पर डिजाइन कैसे बनाती हूँ। धागे का पीछे तरफ, ये तो हमारा बॉर्डर हो गया। अब 3 स्टिच बनाना है, एक। अब मेरे पास यहाँ पर टोटल 200 फंदे हैं। 1 2 3। अब यहाँ पर 2 का 1 करना है, इन दोनों को 1 करेंगे। पीछे से 2 का 1 किया। अब फिर 3 बनाना है, 1 2 3। 3 बनाने के बाद धागा अपनी तरफ यहाँ पर हमें बढ़ाना है। फिर धागा अपनी तरफ, एक बनाया, फिर धागा अपनी तरफ। अब फिर 3 स्टिच बनाना है, वहाँ 1 2 3। अब यहाँ पर 2 को घटाना है, इन दोनों को 1 करेंगे इस पीछे से, और फिर इन दोनों को इस तरह इससे 1 किया। अब हमारा यहाँ पर 2 घटाया है। अब फिर 3 स्टिच बनाना है, 1 2 3। अब यहाँ पर 1 बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है। धागा अपनी तरफ, इसे बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, फिर ये हो गया 1 2 3। अब यहाँ पर 2 घटाना है, 2 का 1 किया, 1 घट गया यहाँ पर, फिर इसमें से 1 2। अब फिर यहाँ पर हमारा जाली आ गया। अब एक तो ये इस साइड आया, अब एक इस साइड। अब इसे, ये हैंड का है तो इसे अब उतार के हमें रखना है। मेरे पास कोई स्टिच मार्कर नहीं है तो मैं इसी से इसे निकाल के रखती हूँ। आपके पास है तो आप इसे एक स्टिच मार्कर से भी उतार के फिर रख सकते हैं। इसी तरह से आप ये सारे के सारे फंदा उतार के रखिए। यहाँ पर जो जाली दिख रहा है, यहाँ पर
ये एक इस साइड आएगा और एक इस साइड, इतना आपको यहाँ पर उतार के रखिए। ये देखिए मैंने इतना निकाल लिया, ये हैंड का है और ये बैक साइड का आएगा। अब इसे अच्छे से एक नॉट बना के इसे रखना है, इसे हम बाद में बनाएंगे। आप भी इसी तरह से रखिए, इसे ये खोल ना जाए इसी तरह से इसको, इसलिए इसको अच्छे से एक नॉट बना लेना है। ये हुआ। अब यहाँ पर मैं जिस तरह से बना रही थी ठीक उसी तरह से ये बैक का साइड भी पूरा का पूरा बना लेना है। यहाँ पर ये जब तक हमारे जाली के स्टिच नहीं आएगा उस तक बना लेना है। अब यहाँ पर हमें घटाया था तो दो, अब यहाँ पर हमारा बढ़ेगा। ये हो गया, यहाँ पर घटाया था तो अभी 3 स्टिच बनाना है। 1 2 3। अब धागा अपनी तरफ, फिर इसे बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, फिर इसे भी बनाना है। अब इसी तरह से ये बैक का साइड बना लीजिए। फिर से आ गए जाली के साइड पर। अब यहाँ पर बढ़ाया है, 3 बनाया। अब यहाँ पर इन दोनों को एक करेंगे, फिर ये इस साइड आएगा। अब इसे भी एक से धागा में उतार के रखना है। इसे भी उतार के रखना है। फिर ये जाली दिख रहा है, इसे भी इतना उतार के इसमें रख लीजिए। अब 2 का 1 किया था यहाँ पर, फिर इसे भी 2 का 1 करना है इस तरह से। फिर इसे भी, अब यहाँ पर 3 स्टिच, 1 2 3। अब धागा अपनी तरफ, एक बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, फिर इसे भी 1 2 3, 2 का 1 करना है इस साइड से। 2 का 1 किया, फिर इस साइड से भी। फिर से 3, 1 2 3। अब धागा अपनी तरफ, 1 2 3, 2 का 1 करना है। अब यहाँ पर हमारा लास्ट में आ गए तो अब हमें अब यहाँ पर हम लास्ट साइड में आ गए। अब यहाँ पर हमारा बड़ा है तो अब 3 स्टिच, 1 2
3। अब यहाँ पर एक ही घटाना है, 2 का 1 किया। आगे में यहाँ पर भी 2 का 1 ही बार किया था, लास्ट में भी एक ही बार कराना है। अब इस साइड में हमारे 4 स्टिच रहे तो इसे भी इसी तरह से सिंपल बनाएंगे। 2 3 4। अब ये बॉर्डर 1, इसे भी बना लीजिए। अब हमें पीछे से दूसरा कलर लगाना है। ये स्वेटर 2 कलर या 3 कलर में अच्छे से डिजाइन दिखेगा, इसलिए मैं दूसरे कलर लगा रही हूँ। आप चाहे तो 2 या फिर 3 कलर भी लगा सकते हैं। अब पीछे से आगे हमने जैसे बनाया था ठीक उसी तरह से पीछे से कोई भी कुछ भी नहीं है, सिंपल बनाते हुए जाना है। ये अब पीछे से भी बनाइए ठीक इसी तरह से, कुछ भी नहीं है, ये पीछे से सीधा सीधा करके इसी तरह से। चलिए तो आप भी बनाइए। मैं अब इतना ये पीछे से कंप्लीट करके फिर आगे बताऊंगी। मैंने कंप्लीट किया पीछे का। अब आगे से कुछ भी नहीं है, आगे में जैसा करके बनाया था ठीक उसी तरह से बनाना है। ये पहले का ये 8 लाइन बॉर्डर है, 2 3 बॉर्डर धागा को अपनी तरफ करके बॉर्डर बनाना है। सीधी साइड से भी सीधी और उल्टी साइड से भी उल्टी। ये हुआ। अब धागा पीछे 1 2 3। पहले तो हमने यहाँ पर 4 फंदा और 4 स्टिच बनाया था, 3 1 4। अब यहाँ पर इसे 2 का 1 करना है। सॉरी, ये 3 स्टिच बनाने के बाद अब यहाँ पर 2 का 1 करना है। 2 का 1 किया, फिर 1 2 3। अब यहाँ पर जाली दिख रहा है, इस जाली में धागा अपनी तरफ 1 बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, फिर इसे बनाया। 1 हुआ, 2 और 1 3। अब यहाँ पर 2 घटाना है, इन दोनों को 1 किया, फिर इस साइड से इन दोनों को भी 1 करना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर ये धागा वो फंदे बढ़ाना और घटाना नहीं भूलना है, उतना ही है। आप इसी तरह से बना लीजिए। आगे में सिर्फ एक ही घटाना है, इस साइड भी और इस साइड भी। बाकी के ये बीच में 2 घटाना है, ठीक है। मैं यहाँ से आगे बना के फिर बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, अब मैंने यहाँ पर इतना बना लिया है, 2 कलर लगाया है, इस कलर में थोड़ा, फिर इस कलर में राइट साइड से ये दिख रहा है 3 बार बनाया है, और बैक साइड से 3 बार, और फिर इस कलर से 2 बार। इसी तरह से मैंने ये कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर हमारा नीचे वाला बॉर्डर बनाना है। अब बॉर्डर बनाते समय अब हमें ये डिज़ाइन बनाना नहीं है, और ये आगे वाला बॉर्डर भी बनाना नहीं है। कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी। रॉन्ग साइड से
और रॉन्ग साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा, सिंपल उतना ही बनाना है। अब इस कलर से बनाऊंगी मैं। ये मेरा रॉन्ग साइड है। अब यहाँ से रॉन्ग साइड से रॉन्ग उल्टा और राइट साइड से सीधा, उतना ही है बस। इसी तरह से ये रॉन्ग साइड कंप्लीट करना है। मैं रॉन्ग साइड कंप्लीट करके फिर राइट साइड से आपको बताऊंगी। रॉन्ग साइड कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ राइट साइड पर। अब राइट साइड से ये आगे का जो बॉर्डर है वो मैंने बताया कि उसे बुनना नहीं है, इसे भी पीछे से बुनना है। इन 8 बॉर्डर था वो, इसे इस तरह से पीछे से ही सिंपल बना के फिर ये दिख रहा है जो हमारा डिज़ाइन, उस पर भी हमें नॉर्मली ऐसे ही बनाते हुए जाना है। चलिए तो आप भी ऐसे बनाइए। मैं आपको जब तक मेरा बॉर्डर के लिए इतना सा नहीं हो जाता उतना मैं बना के फिर आपको दिखाऊंगी। इतना बना लिया है। अब मुझे लगता है बॉर्डर के लिए इनफ है इतना। अब यहाँ से हमें थोड़ा डिज़ाइन देना है। डिज़ाइन देके फिर डबल बॉर्डर बनाना है यहाँ पर। तो इसके लिए एक बनाया, फिर धागा अपनी तरफ इन दोनों को एक करना है इस तरह से, फिर इसे बनाया, फिर धागा वापस आगे, फिर 2 का एक किया, फिर ये दूसरे को बनाया। अब आपको इसी तरह से ये लाइन पूरा कंप्लीट करना है। धागा अपनी तरफ करना है, फिर 2 का एक करना है, फिर एक बनाना है। ठीक है, तो आप ये लाइन कंप्लीट कीजिएगा। फिर ये लाइन कंप्लीट कीजिएगा, फिर राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा बनाते हुए फिर इतना सा बनाना है। इतना बना लिया है। राइट साइड से 3 टाइम्स और रॉन्ग साइड से भी 3 टाइम्स। अब हमें इन फंदों को बंद करना है। बंद कैसे करते हैं देखिए, मैं अब यहाँ पर आपको बताऊंगी। इसे इन दोनों को एक साथ रॉन्ग साइड से मैं बंद कर रही हूँ। आप चाहे तो रॉन्ग या राइट जो जहाँ से भी बंद करें एक ही है। ये 2 का एक किया, फिर इस फंदे को वापस इसमें लगाना है, फिर इसे भी बंद किया, फिर इसे यहाँ पर वापस लगाया, इसे बंद किया, फिर इसे बनाया, वापस इसे लगाया, फिर 2 को एक साथ, फिर इसे लगाया। ये देखिए ये मेरा बंद होते हुए चला गया है। ठीक है, आपको अब इसी तरह से ये लाइन कंप्लीट करना है और स्टिच को बंद करते हुए जाना है। इसे वापस लगाया, फिर इसे इसी तरह से आप ये बंद कीजिएगा। ये मेरा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर ये मैंने सब बंद कर दिया इस तरह से। अब आपको इस उल को कट कर देना है। कट करके फिर इसे एक सुई में लगाकर इसे सील देना है। ये मैंने कपड़ा सिलने वाले बेजी में सुई में ये लगा दिया। अब यहाँ से हमें सीते हुए जाना है, इस साइड से नहीं, सॉरी। अब हमें इस साइड से इसे बंद करना है।
इस तरह से फोल्ड किया। फिर ये हमारा नीचे में डिज़ाइन आएगा, ये दिख रहे हैं ना। ये इसे यहाँ पर ये दिख रहा है, इसमें से एक लिया और इसमें लगाकर इसी तरह से ये हमारा बंद करना है। ये हुआ, फिर ये इसमें और ये दूसरे वाले के पीछे में ये लगाया। इसी तरह से हमें ये सब सिल देना है। इसी तरह से ये दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ये सब सिल लीजिए। ये इसी तरह से ये सब सिल देना है। ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट करने के बाद अब हम बाजू वाले बनाएंगे। ये आगे में मैंने रखा था, ये बांध कर अब इसे निटिंग नीडल में उतार के इसे भी बनाना है। इसे नीडल में लगा के फिर इसे बन लेना है। ये सब इसमें लगा लीजिए इस तरह से। एक नीडल में ये उतार लेना है सब। ये मैंने बाजू निकाल लिया। अब इसी कलर के ऊल में से सिर्फ एक बार मैं बनाऊंगी। इसी से ये पूरा स्टिच इसी तरह से कंप्लीट करना है, सीधा सीधा करके। इसी तरह से ये कंप्लीट करना है। अब इसे कंप्लीट करिए। अब यहाँ पर मेरा टोटल 44 स्टिच है। अब यहाँ से मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। ये वाला कलर लाइट गोल्ड है। अब इस कलर से पूरा एक लाइन उल्टी उल्टी करके बनाना है, पीछे से आगे जैसे बनाया था ठीक उसी तरह से। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी। रॉन्ग साइड कंप्लीट करने के बाद मैं फिर आ गई हूँ राइट साइड पर, यानी कि सीधे साइड पर। अब यहाँ पर हमें डिज़ाइन बनाना है। यहाँ पर जिस तरह से ये बनाया था ठीक उसी तरह से जाली लगाना है, घटाना है, उस वही है बस। अब ये पहले तो मैं 3 स्टिच यहाँ पर बनाऊंगी, 1 2 और 1 3। अब जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो हमें राइट साइड से ही बनाना है, उल्टे साइड से ही। 3 बनाया। अब यहाँ पर इन दोनों को एक करना है इस तरह से। फिर से अब हमें यहाँ पर 4 स्टिच बनाना है। फिर 3 2 3 4 स्टिच बनाना है और 1 4 बनाने के बाद अब यहाँ पर जाली लगाना है, यानी कि बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर घटाया था तो अब यहाँ पर हमारा बढ़ेगा। ये जाली लगाया, फिर वापस धागा अपनी तरफ, फिर इसे बनाया। अब ये 1 हो गया, 2 3 और 1 4। अब यहाँ पर 2 कम करना है, इस साइड से 1 और इस साइड से 1, 2 कम हुआ। इसी तरह से हमें ये पूरा लाइन कंप्लीट करना है। ये बनाया, फिर 1 2 3 4। अब जाली, फिर अपनी तरफ, फिर से 1 2 3 4।
इतना ही है बस। अब हमें इस कलर से राइट साइड से 3 टाइम्स और रंग साइड से 3 टाइम्स बनाना है, फिर पिंक लगाना है। ये वाली मैंने बना लिया है। अब इसी तरह से हमें बनाते हुए जाना है। यही है डिज़ाइन। रंग साइड से पूरा रंग और सीधी साइड से हमें जाली लगाना है, फिर घटाना है, उतना ही है। अब मैंने इतना बना लिया है यहाँ पर। अब फिर से मैं थोड़ा बना के आपको दिखाऊंगी। ये डिज़ाइन ऐसे तो मैंने बताया है, फिर भी यहाँ पर ऊपर समझ नहीं आया तो यहाँ पर दिखाऊंगी। 1 2 पहले 3 स्टिच सीधा सीधा बनाना है। ये वो बाजू है तो इसमें बॉर्डर नहीं चाहिए। अब 3 स्टिच बनाने के बाद 2 को एक किया, फिर 4 स्टिच बनाना है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 4 स्टिच के बाद ये जाली लगाया है, फिर घटाया है, इसलिए 1 हो गया, 2 3 एंड 4। अब जाली लगाना है, धागा आगे ये बनाया, फिर वापस, फिर हो गया ये 1 2 3 4। अब यहाँ पर इन दोनों को इस साइड से एक करेंगे, ये फिर इन दोनों को भी। अब इसी तरह से ये भी 4 बनाना है, जाली लगाना है, फिर यहाँ पर 2 कम करना है, फिर जाली लगाना है, फिर इस लास्ट साइड पर सिर्फ एक ही काम करना है हमें। इस साइड भी एक काम करना है और ये आगे साइड भी एक, बाकी के बीच में 2 काम करना है। ठीक है, तो मैं बना लेती हूँ। अब ये वाले लास्ट में आ गए हम। ये इस साइड पर एक ही काम करना है इस तरह से, और ये 3 स्टिच बना लेना है। अब रंग साइड से आपको पता ही होगा, सारे के सारे रंग बुनना है। इसी तरह से ये रंग साइड कंप्लीट करके फिर मैं आपको ये बॉर्डर बना के दिखाऊंगी। इतना बनाने के बाद अब यहाँ पर कट करना है। इसी तरह से मैंने ये सारे बनाया है, इतना बाजू। अब यहाँ पर हम दूसरा कलर का ऊल से कंप्लीट करेंगे, बॉर्डर बनाएंगे। इतना बनाने के बाद अब यहाँ पर डिज़ाइन देना है। इस तरह से ये दिख रहा है डिज़ाइन, इसी तरह से। उसके लिए यहाँ पर मैंने आगे भी बताया है, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता दूँ। ये 2 का एक किया, फिर एक बनाया, फिर धागा अपनी साइड, फिर 2 का एक किया, फिर एक बनाया। इसी तरह से ये लाइन कंप्लीट करना है। फिर आगे साइड से सीधा और पीछे से रॉन्ग साइड से उल्टा बनाते हुए थोड़ा यहाँ पर बना लेना है। ठीक है, तो मैं उतना बना लेती हूँ। रॉन्ग साइड से 3 टाइम्स और राइट साइड से 3 टाइम्स बनाने के बाद फाइनली मेरा यह कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हमें इन फंदों को बंद करते हुए जाना है। आगे मैंने जिस तरह से नीचे बंद किया था उसी तरह से 2 का एक किया, फिर इसे वापस यहाँ पर, फिर इसे इसी तरह से ये सब कंप्लीट करना है। ये मेरा बंद होते चला गया है, ये कंप्लीट करना है। ये मैंने बंद कर लिया। अब इसे फोल्ड करके यहाँ से सुई से इसे यहाँ से एक लेकर यहाँ से ये सील देना है। इसी तरह से ये सारे इसी तरह से सील के फिर इस साइड के भी ये भी सील देना है। मैं लास्ट में फिर आपको दिखाऊंगी। फाइनली मेरा स्वेटर कंप्लीट हुआ। इसको मैं जोक कर आपको दिखाऊंगी। लेंथ है मेरा पूरा 33 इंचेस और ब्रेथ है
26 दिख रहा है ना। और यहाँ पर ये बाजू है, यहाँ ऊपर से वही है, जितना बनाना है उतना ही। ये बाजू भी चाहिए हमें, तो इसलिए 32 है। और यहाँ से 20 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।